Today we are going to learn how to find distance of a point from a line. Let's suppose आपको एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है. Let this be x axis and this be y axis. This will be the origin, right? अब suppose आपकी कोई लाइन है वो यहाँ से पास हो रही है. हम लाइन की इक्वेशन को कैसे मान सकते हैं? a x plus b y plus c is equals to 0, right? और यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट दे रखा है. Let's suppose that point be p x1, y1. अब हमें बोला क्या है कि आपको ना इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है. अब मैं यहाँ से अगर इस लाइन को मेजर करूँ, ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कैसे भी कर सकती हूँ. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए लाइन इस पे क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, राइट? तो वी विल बी ड्रॉइंग वन लाइन परपेंडिकुलर टू इट एंड वी नीड टू फाइंड दिस इज नोन एज डी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. गॉट इट? अब मैम हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? बेटा आप फाइंड आउट कैसे करते हो, इसका फॉर्मूला होता है d हमें निकालना है इज इक्वल्स टू a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और ये आपका मॉड में रहता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगी इसकी वैल्यू. तो हम कर क्या रहे, इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज को पुट करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. गॉट इट? मैम नाउ वी आर गोइंग to learn how to find distance between two parallel lines. अब हमारे पास क्या है, एक हमें लाइन दे रखी है, let this line be L1 और this line be L2. अब हमें बोला क्या है कि ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, वो आप हमें बताओ. तो ये D हो गया. अब ये D फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमने जो ऊपर पढ़ा था वो था अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है वहां से डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा है लाइन का, तब ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे. बट अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो पैरेलल है, तो आप सबसे पहले, मैं इनकी इक्वेशन आपको बता देती हूँ. लेट सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0. दोनों की ऐसी इक्वेशंस दिख रही होगी क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल, राइट? अब मैम हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेटा इसके डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 और ये आपका रहता है मॉड में अंडर रूट, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल lines. Now here question number 9. Find the distance of a point 3, 5 from the line 3x minus 4y minus 26 is equals to 0. ठीक है, आप इसको क्या मानोगे? x1 y1, ठीक है, और ये कौन सी फॉर्म में है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो इससे हम सबकी वैल्यू बोल सकते हैं कि x1 की वैल्यू होगी 3, y1 की वैल्यू होगी -5, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -26. एंड वी हैव स्टडीड कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आपका मॉड में रहता है इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा 3, x1 क्या है 3 प्लस b क्या है हमारा -4 और y1 क्या है हमारा -5 प्लस c क्या है -26 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, राइट? और ये आपका मॉड में रहेगा इज इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 20 माइनस 26 अपॉन 9 प्लस 16 का अंडर रूट, ये आपका मॉड में रहेगा. तो ऊपर आएगा आपके पास 29 माइनस 26 विल गिव यू 3 अपॉन रूट 25 क्या होता है 5. तो हेंस आपकी d की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5. नाउ एग्जाम्पल नंबर 10. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 3x1 माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन ये. तो हम पहले दोनों लाइन लिख लेते हैं. 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. अब मैम उसका फॉर्मूला आपने हमें बताया था कि होता है d इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये आपका मॉड में रहता है. तो C1 हमारा क्या है? पहली वाली लाइन का ये वाला दैट विल बी 7 माइनस दूसरी वाली लाइन का 5 मॉड में अपॉन a तो हमारा सेम ही है ना दोनों में 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है -4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 3 is 9 -4 into -4 will be 16 is equals to 2 अपॉन रूट 25 will give you 5. Got it?